आज जो मैं आपको हादसा बताने वाला हूँ, वो हादसा था वर्स्ट मिड एयर कॉलिजन का। कैसा अनबिलीवेबल कॉलिजन कि जिसके अंदर 2 प्लेन्स एक दूसरे से हवा में टकरा गए। और ये हादसा सिर्फ तभी क्यों पेश आया? हालांकि आसमान के अंदर एक वक्त के अंदर 1 लाख से 1,30,000 जहाज एक वक्त के अंदर उड़ रहे होते हैं, यानी 1 लाख टू 1,30,000 फ्लाइट्स जो हैं एक वक्त के अंदर उड़ रही होती हैं आसमान में। मगर इस कदर ट्रैफिक के बावजूद भी ऐसा कोई हादसा पेश नहीं आता। क्या हुआ, जानेंगे आज की इस वीडियो। हमारे जहन में ये सवाल आता है कि यार इतने सारे प्लेन्स आसमान में हैं, इतने सारे प्लेन्स कि अगर कोई बंदा छत पे जाकर लेटे तो वो 1 मिनट के अंदर 3 जहाज गिन ले। इस कदर ट्रैफिक के बावजूद भी ऐसा कोई सानिया पेश नहीं आता। ऐसा क्यों है? वो इसलिए क्योंकि जहाज यानी एयरप्लेन एक स्पेसिफिक रूट के ऊपर उड़ता है जिसको हम एयरवे कहते हैं। एयरवेज बेसिकली ऐसे होते हैं जैसे ज़मीन के ऊपर गाड़ियों के लिए रोड होता है, ऐसे ही आसमान के अंदर इमेजिनरी रोड्स, इमेजिनरी वेज होते हैं एयरप्लेन के लिए, जिन्हें एयरवेज कहा जाता है। लेकिन अब ये भी सवाल आता है कि यार एक रास्ता है, इतनी तेज़ रफ्तार से चलने वाला जहाज़ है और उस एक रास्ते के ऊपर ही क्या एक दूसरे से टकराते नहीं है? लेकिन इसका भी मेरे पास आपके लिए जवाब है। मिसाल के तौर पर एक एयरवे है जो कि एशिया और यूरोप कनेक्ट करता है, जिसका नाम है UM688। यूरोप से एशिया आने वाली फ़्लाइट्स और एशिया से यूरोप जाने वाली फ़्लाइट्स इसी रूट के ऊपर ट्रैवल करके जाती हैं। ये सिस्टम इस तरीके से काम करता है कि जैसे अगर कोई जहाज़, अगर कोई प्लेन यूरोप से एशिया आ रहा है तो उसको एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो है, जो कि रास्ते के अंदर गाइड करता है और पायलट को कंट्रोल करता है, पायलट को राह दिखाता है, पायलट के लिए एक बहुत बड़ा हादी साबित होता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल उन सारी फ़्लाइट्स को ऑड नंबर्स पे रखते हैं। मिसाल के तौर पर ऑड नंबर ऐसे कि जैसे 11,000 फीट्स, 13,000 फीट्स और सो ऑन। वही जो एशिया से यूरोप जाने वाली फ़्लाइट्स हैं उन्हें एयर ट्रैफिक कंट्रोल इवन एल्टीट्यूड के ऊपर रखता है। इवन एल्टीट्यूड जैसे 12,000 फीट्स और 14,000 फीट्स वगैरह। यानी आने और जाने वाले प्लेन्स के दरमियान एक स्पेसिफिक टाइम का गैप होता है, उनके दरमियान जो वक्त होता है उसका भी गैप होता है कि सारी फ़्लाइट्स एक ही वे के ऊपर एक साथ नहीं होती। और दूसरा इसके ऊपर एक बड़ा फैक्टर ये होता है कि वो ऑड और इवन एल्टीट्यूड्स के ऊपर होती हैं, तो उनके बीच में कम से कम भी 2,000 फीट्स का गैप होता है और वो उस एयरवे को इस्तेमाल कर रही होती है सारी फ़्लाइट्स। इतना बेहतरीन सिस्टम, चलें ये तो हमने समझ लिया, लेकिन अब ये हादसा कैसे पेश आया? क्या ये सिस्टम फेल हो गया था? जानते हैं आगे। ये बात शुरू होती है तब जब एक काज़ाक प्लेन, काज़ाक यानी कज़ाकिस्तान का एक प्लेन 3:55 यानी 3:55 PM के ऊपर टेक ऑफ करता है शिमकेट एयरपोर्ट से। दोस्तों इस प्लेन के अंदर 27 पैसेंजर्स थे जो कि मर्चेंट्स थे और 10 क्रू मेंबर्स थे। ये एक बिल्कुल मामूली फ़्लाइट की तरह थी और इस फ़्लाइट को 3.5 घंटे बाद लैंड कर जाना था। दूसरी तरफ जहां ये काज़ाक प्लेन टेक ऑफ कर रहा था, वहीं सऊदी एयरलाइन का बोइंग 747 प्लेन लैंड किया था दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर और उसे 6 बजे के अराउंड 6 PM के ऊपर निकलना था कुछ पैसेंजर्स और इकट्ठा करके, और इस प्लेन की डेस्टिनेशन थी जद्दा। दोस्तों अनफॉर्चुनेटली इस प्लेन के अंदर काज़ाक प्लेन से ज़्यादा लोग थे। इसके अंदर 282 यानी 282 पैसेंजर्स थे और 23 यानी 23 जो थे इसके अंदर क्रू मेंबर्स थे, जो कि स्टाफ था। वापस चलते हैं काज़ाक प्लेन की तरफ। काज़ाक प्लेन 6:23 PM के ऊपर पहुंचा लंका वे पॉइंट। अच्छा, अब ये वे पॉइंट क्या है, इससे भी आसानी से समझ लेते हैं। दोस्तों जैसे ज़मीन के ऊपर राउंड अबाउट्स होते हैं, चौक होते हैं, चौराहे होते हैं, जहाँ से रास्ते कटते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई चौक है तो वहाँ से हमें मुड़ने के लिए रास्ता मिलता है। जिसको सीधा जाना है वो सीधा जाएगा, जिसे जिस तरफ मुड़ना है वो 4 सिम्ट में से किसी एक सिम्ट को सेलेक्ट करेगा और उस तरफ जाएगा। ऐसे ही होता है वे पॉइंट। वे पॉइंट होता है इमेजिनरी वे, इमेजिनरी चौक कह सकते हैं आप उसे। वो चौक की तरह, राउंड अबाउट की तरह होता है जहाँ कोई और रास्ता आके मिल रहा हो, यानी वहाँ से मुड़ने का रास्ता हो किसी और पॉइंट, किसी और एयरवे की तरफ, या तो
वो चौक का काम कर रहा हो, उसे हम कहते हैं वे पॉइंट। और एक ऐसे ही वे पॉइंट है जिसे लंका पॉइंट कहते हैं, जिसकी यहाँ हम बात कर रहे हैं। दोस्तों, काज़ाख प्लेन ने लंका वे पॉइंट पर पहुंचकर दिल्ली एयरपोर्ट के ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से रब्ता किया, उनसे कांटेक्ट किया और उनसे परमिशन मांगी कि उसे लैंड होना है और उसे दिल्ली स्टार रूट के ऊपर आना है। दिल्ली स्टार रूट क्या है? दिल्ली स्टार रूट वो रूट है, वो रास्ता है प्लेन का, वो एयरवे आप कह सकते हैं जो कि दिल्ली एयरपोर्ट तक लेके जाता है। यानी अब तक वो प्लेन सीधा आ रहा था, अब वो चौक से यानी वे पॉइंट से उसे मुड़ना है और उसे दिल्ली स्टार रूट पे चढ़ना है। तो इसलिए काज़ाख प्लेन ने जो है उससे परमिशन मांगी ATC से, जहां उन्हें परमिशन मिल भी गई। दिल्ली स्टार रूट पर आते ही काज़ाख प्लेन ने अपना एल्टीट्यूड 20,000 फीट के ऊपर मेंटेन कर लिया। वहीं दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर सऊदी एयरलाइन का प्लेन है, वो ATC से परमिशन लेने के बाद 6:32 PM के ऊपर यानी 6:32 पर शाम के वो टेक ऑफ भी कर चुका है, और वो भी इस वक्त दिल्ली स्टार रूट के ऊपर है, क्योंकि उसे भी उस रूट से होते हुए फिर लंका वे पॉइंट से होते हुए जिद्दा की तरफ जाना है। सऊदी एयरलाइन के प्लेन जब टेक ऑफ किया तो उन्होंने दिल्ली स्टार रूट अपनाया और फिर अपने जो एल्टीट्यूड उन्होंने मेंटेन किया वो था 10,000 फीट। अब काज़ाख प्लेन दिल्ली से सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर था और ATC से परमिशन लेने के बाद उसने अपना जो एल्टीट्यूड था वो 20,000 से 15,000 फीट के ऊपर कर लिया। यानी जो सऊदी एयरलाइन था वो 10,000 पे था और जो काज़ाख प्लेन था वो 15,000 पे था। इनके दरमियान 5,000 फीट का गैप था। चूँकि सऊदी एयरलाइन का जो प्लेन था वो टेक ऑफ किया था और उसे एल्टीट्यूड पर और जाना था और एल्टीट्यूड मेंटेन करना था, तो वो अब 10,000 फीट से 14,000 फीट की तरफ बढ़ने लगा। और जैसा कि आप जानते हैं 15,000 फीट के ऊपर तो काज़ाख प्लेन ऑलरेडी है। क्या आप जानते हैं कि 6:38 पर यानी 6:38 PM के ऊपर इन्होंने और रिक्वेस्ट करी थी ATC से कि हम और ऊपर जाना चाहते हैं, मगर ATC ने मामला देखकर और सिचुएशन देखकर उन्हें मना कर दिया। जाहिर है वो 14 पे और जो दूसरा प्लेन है वो 15 पे, अगर वो और ऊपर जाएगा तो जाहिर है टकरा जाएंगे दोनों। तो ये कंडीशन देखकर ATC ने उसे रिजेक्ट कर दिया उनकी रिक्वेस्ट। लेकिन अब ये प्लेन्स बहुत नज़दीक थे, तो काज़ाख एयरलाइन के अंदर जो मौजूद थे पायलट्स, उन्हें ATC ने आगाह कर दिया कि भाई आपके करीब जो है ट्रैफिक है, ट्रैफिक से मुराद आपके करीब जो है प्लेन है और वो गुजरेगा अभी। दोस्तों, इस दौरान वहाँ से एक US एयरफोर्स का कार्गो प्लेन गुजर रहा था और काज़ाख प्लेन को ट्रैफिक के बारे में बताने के सिर्फ 30 सेकंड बाद यानी आधे मिनट से भी कम दौरानिए के बाद US एयरफोर्स का जो कार्गो प्लेन था उसके अंदर मौजूद पायलट्स को एक बहुत ज़ोरदार धमाका दिखाई दिया और साथ साथ सुनाई भी दिया। जब उस प्लेन ने दिल्ली एयरपोर्ट के ATC से रब्ता किया तो फिर अनफॉर्चुनेटली पता लगा कि ये दोनों वही प्लेन्स थे, यानी सऊदी एयरलाइन का जो प्लेन था और काज़ाख प्लेन था, ये दोनों आपस में टकरा गए। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इनका एल्टीट्यूड भी ऊपर नीचे नहीं था, यानी इनका एल्टीट्यूड भी कोई मसाइल खड़े करने वाला नहीं था, ना इनके अंदर कोई ख़राबी थी। तो आखिर हुआ क्या कि ये टकरा गए। जब बाद में इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता लगा कि जब काज़ाख प्लेन को कहा गया था कि आप 15,000 फीट्स की बुलंदी इख्तियार करें, तो उसने वो बात नहीं सुनी, वो बात नहीं मानी और काज़ाख प्लेन 14,000 फीट्स के ऊपर ही रहा, जो कि बड़ी वजह है इस साने की। उसको 15,000 फीट्स का बोला गया था, लेकिन फिर भी वो 14,000 फीट्स पे क्यों रहा? भाई ऐसा क्यों है? वो इसलिए कि इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगता है कि इसके अंदर मौजूद थे रशियन ऑफिसर्स, यानी लैंग्वेज ट्रांसलेशन का मसला यहाँ पर पैदा हुआ था और ATC से जो मैसेज आया था वो नॉर्मली होते हैं इंग्लिश में, तो वो इंग्लिश को ट्रांसलेट करने में रशियन के अंदर जो टाइम लगा, जो थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट हुई, उसकी वजह से भी कहा जाता है कि इन्वेस्टिगेशन के अंदर अगर ये थोड़ा जल्दी ट्रांसलेटर बता देता पायलट्स को कि क्या करना है और ATC का पैगाम जो है बता देता पायलट्स को, तो शायद इस साल तारीख़ में नहीं होता। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मेरी वीडियो? उम्मीद करता हूँ कि आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी।
अगर पसंद आई तो इसको लाइक कीजिएगा, इसमें कमेंट कीजिएगा, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी और अमेजिंग वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।